इस वीडियो में हम एज रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने का हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है और इनके आयु का योग हमारे पास दिया गया है कितना, 81 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग बोला गया है तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे योग। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9। 81 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ये 9 बार में कट जाएगा। इस 9 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या बोला गया है कि राम की आयु क्या है, तो राम की आयु जब निकालनी होगी तो राम के रेशियो में इस 9 को गुना कर देंगे। राम का रेशियो 5 है, इसमें 9 का गुना करेंगे, 45 वर्ष हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे श्याम की आयु पूछी जाती तो श्याम के रेशियो में मतलब 4 में हम 9 का गुना कर देते, हमें यहाँ पे 36 वर्ष मिल जाता। यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, 6 5 होता है 11, 4 3 7 1 8, तो 81 वर्ष जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। हमें पूछा गया है राम की आयु, तो राम की आयु है 45 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है, तो महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। यहाँ पे 5 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। महेश है और सुरेश है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। बोला गया है कि इनकी आयु का योग यहाँ पे दिया गया है कितना, 15 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, योग दिया गया है तो इन दोनों को करेंगे प्लस, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे, इस 15 में इस 5 से डिवाइड करेंगे, तो 15 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। इस 3 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, महेश की वर्तमान आयु। तो महेश की अगर वर्तमान आयु निकालते हैं तो क्या होगा, इस रेशियो में इसका गुना करेंगे। महेश का निकालना है तो महेश के रेशियो में हम 3 का गुना करेंगे, तो 2 गुना 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 वर्ष मिलेगा। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद क्या होगी इनकी आयु, पहले है 6 वर्ष, तो और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि इनके आयु का अनुपात 5:3 है तो सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की आयु पूछी गई है, तो हम वैसे ही बनाएंगे। राजू और सोहन की आयु का अनुपात दिया गया है कितना, 5:3 दिया गया है। बोला गया है कि इनके आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है, तो इन दोनों को करेंगे प्लस, 5 3 होता है 8, 40 को डिवाइड करेंगे इस 8 से, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इस 5 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी, तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इस 5 का गुना किस में करेंगे, सोहन की आयु के रेशियो में। सोहन की आयु का रेशियो कितना है, 3 है, तो 5 गुना 3 करेंगे, यहाँ पे 15 वर्ष हमें मिल जाएगा। बोला गया है कि 5 वर्ष पहले, अभी अगर 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 इसमें से माइनस कर देंगे, 10 वर्ष हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दीपक और रमन की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि इनके आयु का अनुपात 5:4 हो तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है।
यहाँ पे अंतर दिया गया है, आयु का योग नहीं देखिए अंतर दिया गया है। और अनुपात दिया गया है क्या, दीपक और रमन का कितना अनुपात है, 5:4 है। और आयु का क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है कितना, 5 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, अंतर दिया गया है तो अंतर निकालेंगे, योग दिया होगा तो योग निकालेंगे। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। पूछा क्या गया है, दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं, दीपक के रेशियो में इसका गुना करेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 25 वर्ष मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे ए और बी के आयु का 2 अनुपात दिया गया है। यहाँ पे ए अनुपात बी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 2 अनुपात दिया गया है। पहला अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है, और दूसरा अनुपात क्या है, 18 वर्ष पहले के आयु का अनुपात है। 18 वर्ष पहले के आयु का अनुपात है। पहला अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, और दूसरा क्या है, 8:13 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार समझ लेंगे चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप सेम है या नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर इक्वल है या नहीं। जैसे यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। 7 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 3 का, और यहाँ पे अंतर आ रहा है 6 का। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसा रेशियो बनाएंगे जिसका अंतर बराबर हो, जिसका अंतर बराबर हो। बात को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। अंतर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 का अंतर और इन दोनों के बीच में 6 का अंतर आ रहा है। हमें क्या करना है, अंतर बनाना है सेम, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ऐसे में डिफरेंस देखेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, मतलब इस 5 का इस रेशियो में, इस 2 का इस रेशियो में क्रॉस गुना करेंगे। जो अंतर हमें मिला है यहाँ से उसका हम करेंगे क्रॉस गुना। तो यहाँ पे जब हम 5 का गुना इसमें करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, अनुपात 5 सते हो जाएगा 35। ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब 2 का गुना हम नीचे वाले में कर देंगे, 2 का गुना 8 में करेंगे तो 16, अनुपात 13 का गुना 2 में करेंगे तो 26। ये हो जाएगा 18 वर्ष पहले के आयु का अनुपात। इस रेशियो का आप कोई काम हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस मिलेगा। टाइम क्या है, 18 वर्ष। बस इस डिफरेंस और इस टाइम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 9 का डिफरेंस है, मतलब 9 रेशियो है, तो पास एक रेशियो का मान होना चाहिए। 18 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, ये 2 बार में जाएगा। तो पूछा गया है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब ए की और बी की। तो ए की और बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान आयु का रेशियो हमने कितना निकाला है, इसको लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले हमने बता दिया ये इसका काम अब हमारे पास कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम 25 का गुना करेंगे 2 में तो 50 मिलेगा, और 35 का गुना करेंगे 2 में तो हमें 70 मिलेगा। ये हो जाएगा उनके वर्तमान आयु। क्या हो जाएगा, ए का 50 और बी का 70, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1-2 सवाल करने के बाद आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे लिखते हैं ए अनुपात बी। वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 2:3 दिया गया है, और क्या बोला गया है कि 12 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है, 11:15 है। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 9 का है और इन दोनों का डिफरेंस 12 का है, तो डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कि हमें इक्वल कैसे करना है।
3 से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस मिलेगा। 15 से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस मिलेगा। अब हम इससे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वर्तमान आयु का नया अनुपात निकल जाएगा और 12 वर्ष बाद की आयु का नया अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करने पे क्या होगा, 4 का गुना 2 में करेंगे 8 अनुपात 4 का गुना 3 में करेंगे 12। उसके बाद इसका गुना इसमें करेंगे 11 का गुना 1 में 11 अनुपात 15 का गुना 1 में 15। ये हो जाएगा वर्तमान आयु का अनुपात और ये हो जाएगा 12 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। अब हमें इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3 का है, और 12 और 15 का डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रेशियो का मान चाहिए, 3 रेशियो का मान अगर 12 है, 3 रेशियो का मान अगर 12 है तो हम 12 से अगर 3 को डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेशियो का मान मिल जाएगा 12/3, तो हमें क्या मिल जाएगा 4। इस 4 से हम क्या करेंगे, हम वर्तमान आयु का गुना करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। पूछा गया है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना हमने निकाला 12, तो 12 गुना 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48 वर्ष। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 48 वर्ष किस में दिया गया है, 48 वर्ष दिया गया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे।